अस्सलाम वालेकुम और आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब चैनल मोटी सोल। अगर किसी को कोई नेमत मिले और हमें बुरी मालूम हो और हम चाहें कि ये नेमत उससे छिन जाए तो इसे हसद करना कहा जाता है। हसद करने वाला इब्लीस का साथी तस्वर होता है क्योंकि वो सबसे पहला हासिद था। हसद दिल की बीमारी है और इसका इल्मी और अमली इलाज ज़रूरी है। एक बात समझ लें कि हसद करना हासिद के लिए इंतहाई नुकसानदेह जबकि महसूद के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। महसूद का पहला फ़ायदा ये है कि उसका हासिद हमेशा दुख और रंज में मुब्तला रहता है क्योंकि तकदीर को नहीं बदला जा सकता। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी पे पत्थर फेंकें और वापसी आपको ही आ लगे। दूसरा, हासिद महसूद पर ज़बान और मामलात से भी जुल्म करता है तो इसकी वजह से हासिद की नेकियां महसूद के नामा-ए-अमाल में मुंतकिल कर दी जाती हैं। हसद का अमली इलाज ये है कि मेहनत करके हसद के असबाब को अपने अंदर से निकाल दें। हमेशा जब हसद हो तो उसके मुखालिफ अमल करें। अगर हसद किसी पर लान तान की तरगीब दे तो तारीफ़ करें। अगर किसी के ऐब बयान करने का कहे तो उसकी खूबियां बयान करें। अगर दुश्मनी पर उकसाए तो दोस्ती कर लें। ऐसा करने से आगे वाले के दिल में आपके लिए अच्छा तासुर पैदा होगा और इसका असर आप तक भी आएगा। यहाँ पर एक बात नोट कर लें कि जब आप ऐसा करेंगे तो आपका नफ्स और शैतान आपको उकसाएगा कि ऐसा करने से आप कमज़ोर तस्वर होंगे। तो अब आप पे है कि आप अल्लाह का फर्माबरदार बनना चाहते हैं या शैतान का साथी। दवा कड़वी ज़रूर है लेकिन इंतहाई मुफीद भी है। बीमारी के दौरान शिफा की उम्मीद पर तलखी बर्दाश्त करना ही पड़ती है। उम्मीद करता हूँ आप इन बातों पर अमल करने के साथ साथ इसे दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें।